इस तरह की इनकी हरकत को कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। पार्लियामेंट को नहीं पूछा, किसान संगठनों को नहीं पूछा, किसान नेताओं को नहीं पूछा। किसान आंदोलन इस वक्त चरम सीमा पर है। पूरे मुल्क के किसान सड़कों पर हैं और 3 कानून जो ज़रूरी बिल हैं उनको वापस लेने की मांग कर रहे हैं। इस वक्त तीनों अरकान असेंबली जो नूह, पुनहाना और फिरोजपुर झिरका से हैं वो मेरे साथ हैं और कांग्रेस की तरफ से किसानों का साथ देने का वो एक तरीके से वादा और दावा कर रहे हैं। आज हिंदुस्तान में करोड़ों किसान अपनी जायज़ मांग को, अपने हकूक़ के लिए सड़कों पर उतर के अपनी आवाज़ को बुलंद कर रहा है और हम भी कांग्रेस के कार्यकर्ता होने के नाते पूरा अपना सहयोग और उनकी आवाज़ को बुलंद करने के लिए, उनकी आवाज़ को ताकत देने के लिए, क्योंकि उनकी लड़ाई जो 3 कानून हैं वो किसानों के हित में नहीं है, किसानों के खिलाफ हैं, काले कानून हैं किसान के लिए। इसलिए हम मांग करते हैं कि किसानों की मांग को जल्द से जल्द जो है ये केंद्र सरकार अपनी हठधर्मिता छोड़ के इनको मानने का काम करे और किसानों को जो उनकी जायज़ मांग है उसको मानने का काम करे। हम सब आज भारत बंद में सभी तमाम अपने साथियों का, तमाम अपने कार्यकर्ताओं का, तमाम अपने जो व्यापारी हैं, दुकानदार हैं, अनाज मंडी वाले हैं, जो भी रोज़गार अपना बंद करके आज किसानों के इस भारत बंद में सहयोग दे रहे हैं, उनका भी सहयोग करते हैं। आज पूरी तरह बंद करके ये दर्शा दिया कि तानाशाह हठधर्मिता नहीं चलेगी, किसानों की बात सुननी पड़ेगी और यही संदेश ये किसान का भारत बंद जो है देना चाहता था, जिसमें आज पूरी तरह कामयाबी मिली है। कांग्रेस के सीनियर रहनुमा मोहम्मद इलियास जी मेरे साथ मौजूद हैं, उनसे भी मैं बात करूंगा कि तीनों अरकान असेंबली जो है कांग्रेस के ये दर्शा रहे हैं कि हम किसानों के साथ खड़े हैं, लेकिन फिर भी हम ये कह सकते हैं कि जो भीड़ और जो एक तरीके से विरोध होना चाहिए था कांग्रेस का, आपको नहीं लगता कि वो उस कदर नहीं है? देखिए पत्रकार साहब, आपको भी बखूबी वाकिफ़ हैं, हम सब यहाँ मौजूद है, सभी जानते हैं। आज से कुछ अरसा पहले पार्लियामेंट के अंदर हिंदुस्तान की मरकज़ की सरकार ने 3 कानून बनाने का प्रस्ताव पास किया। जिस वक्त ये कानून पार्लियामेंट में ये बनाने जा रहे थे, कायदा तो ये था संविधान के मुताबिक भी है, पार्लियामेंट की कार्यशैली के मुताबिक भी इन्होंने जितने भी मेंबर्स, जो भी मुख्तलिफ पार्टियों को हम मेंबर पार्लियामेंट थे, जितने भी अरकान थे, सबसे इन्होंने मशवरा करना चाहिए था, सबसे राय लेनी चाहिए थी, लेकिन वो भी इन्होंने नहीं किया। और उस वक्त जब ये किसानों के मुतालिक बिल पास करने जा रहे थे तो किसानों के हिंदुस्तान में मुख्तलिफ संगठन हैं, जैसा कि आज आप देख रहे हो, जो कि दिल्ली में आज विराजमान हैं मरकज़ सरकार के खिलाफ, इन तीनों बिलों के खिलाफ। इन्होंने किसानों से भी कोई सलाह मशवरा नहीं लिया। हद तक यहाँ हो गई, जब ये पार्लियामेंट में ये पास करने जा रहे थे, इन्होंने हाबड़ ताबड़ में इन बिलों को पास करने का काम किया। तो मैं ये मोदी जी से भी, मरकज़ सरकार से भी, खट्टर सरकार से भी, बीजेपी वालों से भी ये पूछना चाहता हूँ, इसी तुम्हारे ऊपर क्या मुसीबत आ गई थी कि तुमने किसी मेंबर पार्लियामेंट को नहीं पूछा, किसान संगठनों को नहीं पूछा, किसान नेताओं को नहीं पूछा? बहरहाल इनकी मैली फाइल इंटेंशन तो वहीं जाहिर हो गई थी कि इस सरकार की नीयत साफ नहीं है, मोदी जी की नीयत साफ नहीं है। तभी तो ये किसानों ने मजबूर होकर, फिर किसानों ने अपने अपने तरीके से, मुख्तलिफ प्रदेश के किसानों ने, चाहे वो पंजाब की बात हो, चाहे हरियाणा की बात हो, अब तो आप देखें सारे भारत के किसान, ये किसी जाति विशेष का आंदोलन नहीं है, ये जाति किसान के आंदोलन नहीं है, ना पार्टी का है। दरअसल सही मायने में जो लोग, जो किसान धरती का सीना चीर कर वो हिंदुस्तान की जनता का निर्वाह करते हैं, पेट भरते हैं, यहाँ तक की बात है हिंदुस्तान से खाद्य पूर्ति का जो सामान है वो विदेशों को भी यहाँ से एक्सपोर्ट किया जाता है। और बड़ा शर्म की बात है, उन्हीं को आज पार्लियामेंट जो है सरकार, भारत सरकार, मोदी जी की, आदरणीय मोदी जी की सरकार, उन्हीं को नेस्तनाबूद करने जा रही है। इन्हीं के साथ साथ व्यापारी लोग हैं, मंडियों को भी इन्होंने बर्बाद करने का काम किया। और जब मंडी भी, व्यापारी भी आ गए,
किसान भी इसमें शामिल हो गए तो फिर मजदूर कहाँ जाएगा? जो हजारों लाखों किसान मजदूरी करके अपना पेट पालता है, उनको भी ने तबाह बर्बाद करने का काम किया। इसलिए नतीजा ये है, आज चारों तरफ से सारी दिल्ली की सारी बॉर्डरें किसानों से बिल्कुल भरपूर छकाछक भरी हुई हैं। चारों तरफ दिल्ली घिरी हुई है। इसलिए मोदी जी, इस पावर के नशे में चूर मत हो जाओ, मत रहो। ये अपना अधिकार मांगने आए हैं। संविधान में हमारे लिए किसानों के लिए भी अधिकार है और बाकी जनता के लिए भी अधिकार है। इनकी जायज़ में हम इनका समर्थन करते हैं। कांग्रेस पार्टी इनका समर्थन करती है, मेवात के किसान इनका समर्थन करते हैं और हम तीनों विधायक इसका समर्थन करते हैं कि जल्द से जल्द इनकी जायज़ मांग मानी जाए। ये हमारा मुतालबा है। अभी बंद मत कर, हाँ भगा मत, ये भी हाँ मुतालबा है हमारा, ये जल्द से जल्द मांग मानी जाए। अदरवाइज जो आप ये पावर के नशे में चूर हो ना, बहुत अनकरीब 2-3-4 दिनों में तू ही चुकना चूर हो जाएगा। तू तो चूर है ही पावर में, लेकिन किसान तुझे चकना चूर कर देंगे सरकार को। इसलिए कि ज़्यादा कहीं थोड़े कहीं को ज़्यादा समझ लो। क्यों विधायक जी, इजाज़त है? बोल। तीनों विधायक यहाँ मौजूद हैं। फिरोजपुर जिरका से एमएलए मामन खान जी हैं। आपकी एक तरीके से सरहद से कल राजस्थान के किसान जो है वो दिल्ली कूच कर रहे थे, उनको प्रताड़ित किया गया पुलिस के द्वारा, क्या कहेंगे उसको लेकर? उसके जिस तरह से यहाँ के प्रशासन ने, हमारे यूथ, कांग्रेस के यूथ थे, कुछ किसान राजस्थान से आ रहे थे यहाँ, तो उनके ऊपर अत्याचार किया। उसके एवज में एसपी से बात की और कल हमने कॉन्फ्रेंस की। तीनों विधायकों ने रोष भी जताया, आपने अखबार में भी पढ़ा होगा। इस तरह की इनकी हरकत को कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। और जो सेंटर में गूंगी बहरी सरकार बैठी है, जो इन्हीं किसानों ने ये जो सरकार बनाई थी, आज वही लोग इन किसानों पर अत्याचार डाल रहे हैं। आप लोगों के सामने इन्होंने 3 काले कानून पास किए जो किसान विरोधी हैं। आपको खूब पता है, जब हमारी सरकार थी, जब एमएसपी लागू की थी, आज इस सरकार ने उस एमएसपी को सुनिश्चित तो कर रही है, निश्चित नहीं कर रही है। आज जब तक निश्चित नहीं करेगी, जब तक एमएसपी नहीं होगी, किसान किस रेट पे अपना जो फसल को बेचेगा, तो उनको यही पता नहीं है हमारे फसल का क्या रेट आएगा। तो इस वजह से आज जो किसान अन्नदाता है वो आपके सामने सड़कों पे उतरा हुआ है। इस सरकार ने सारे रोड कटवा दिए, पानी की बाछोर लगवा दी, टीयर गैस छोड़ रखी है, लाठी चार्ज कर रहे हैं जगह जगह। ये अन्नदाता जब रोड पे उतर ही आया है, तो इस सरकार की अब खैर नहीं है। और हम जब तक चुप नहीं बैठेंगे, जब तक इन तीनों कानूनों को वापस नहीं लेगी सरकार, और जो किसानों के ऊपर इन्होंने झूठे मुकदमे दर्ज किए उनको वापस नहीं लेगी, तब तक चुप नहीं बैठेंगे। हम मानते हैं तीनों कानून आपने बनाए, एक कानून और बना दो कि भाई एमएसपी की गारंटी दे दो, और जो एमएसपी से रेट पर नहीं खरीदेगा उसके खिलाफ आप ऐसा एक कानून बनाओ जिसमें उसको दंड दिया जाए, सजा दी जाए। उसमें हम राजी हैं। और हमारे प्रतिपक्ष के नेता चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने अभी 2 दिन पहले कॉन्फ्रेंस की थी, मीडिया को संबोधित किया था रेस्ट हाउस गुड़गांव में, और अविश्वास प्रस्ताव विधानसभा में लेके आ रहे हैं। ये पता चल जाएगा कि कौन किसान हितैषी और कौन किसान विरोधी है। तो हम, जैसा कि हमारे विधायक जी ने कहा है, ये जो आज का हमारा विरोध प्रदर्शन है, ये चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जो हमारे विपक्ष के नेता हैं, आदरणीय हैं, उनकी निर्देशानुसार ये हम विरोध प्रदर्शन करते हैं। उसी में हम शैलजा जी भी को भी शामिल करते हैं, और जिला मेवात के हमारे जवान विधायक चौधरी आफ्ताब जी के नेतृत्व में आज हमने विरोध प्रदर्शन किया है। और जो जो हमारे पास पार्टी का निर्देश आता रहेगा, हम पार्टी के लिए, किसानों के लिए खून पसीना एक करते रहेंगे। जय हिंद, जय भारत। चलिए, बहुत शुक्रिया। किसान आंदोलन इस वक्त चरम सीमा पर है। हम देख रहे हैं कि कांग्रेस विपक्ष जो है अपना उस बीच कहना कह रहा है और नारेबाजी की जा रही है। देखना होगा कि सरकार का रुख आखिर क्या होता है। नूह से मेवात टाइम्स के लिए सुफियान सैफ।